हाय फ्रेंड्स, ये लेक्चर नंबर 4 है क्लास 12 फिज़िक्स। इसमें हम बात करेंगे पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, सोर्स चार्ज क्या होते हैं, टेस्ट चार्ज क्या होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं। यहाँ लिखा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं। तो चलिए हम एक एक करके चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले है पॉइंट चार्ज। The charge whose size are much smaller than distance between them is known as point charge. The charges whose size are much smaller than distance between them is known as point charge. कहने का मतलब है कि पॉइंट चार्ज किसे कहेंगे। अगर हमारे पास कोई दो चार्ज है Q1 Q2, Q1 Q2 दो चार्ज है, तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा हो कि वो एक दूसरे के तुलना में, एक दूसरे के कंपैरिजन में बहुत छोटा, इतना छोटा कि एक पॉइंट की तरह बिहेव करे, एक पॉइंट की तरह बिहेव करे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक कोई खंबा है, पोल है, और यहाँ एक कोई बोर्ड है, बोर्ड लगा हुआ है, और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है। जी दोस्तों, तो यहाँ से इस पोल से और इस बोर्ड से जो दूरी है इनके बीच वो 1 किलोमीटर है। अब यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ये इस बोर्ड को देख रहा है, तो इसे ये बोर्ड इतना छोटा लगेगा, इतना छोटा लगेगा कि मानो यहाँ पे एक कोई पॉइंट, मतलब ये एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। जब कोई चीज़ किसी दूसरे चीज़ से जब दूर जाती है तो वो बहुत छोटा, वो लेंथ में बहुत छोटा हो जाता है ना। ये एक नेचर है, ये यूनिवर्स का एक ये नेचर है कि जब कोई चीज़ किसी दूसरे चीज़ से बहुत दूर जाती है तो वो इंसान को या हम लोगों को वो बहुत चीज़ देखने में छोटी लगती है। जब ट्रेन बहुत दूर से आती है तो हमें सिर्फ उसका वो इंजन ही दिखता है, लेकिन वो जैसे 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 हमारे करीब आती है वो पूरा डब्बा जो है उसका हमें दिखने लगता है। यही फ़र्क है पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं, इसका मतलब यही है। अब बात करते हैं सोर्स चार्ज। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही क्लियर है। सोर्स हम किसे कहते हैं? जब हमें किसी चीज़ की पूर्ति कहीं किसी दूसरे चीज़ से होती है तो उस चीज़ को हम सोर्स कहते हैं। जैसे हमें रोशनी की ज़रूरत है, तो रोशनी को पैदा करने के लिए बहुत चीज़ें, कैंडल है, इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, फिलामेंट्स हैं। तो ये सब क्या करते हैं? ये हमें प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने का एक स्रोत है ना, प्रकाश उत्पन्न करने का स्रोत है। तो उसी तरीके से सोर्स चार्ज कहने का मतलब होता है कि द चार्ज दैट प्रोड्यूसेस इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज सोर्स चार्ज। एक ऐसा चार्ज जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के प्रवाह को उत्पन्न करता है, पैदा करता है, उसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। या ये सोर्स चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। इट मे बी लाइक अ पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह भी बिहेव कर सकता है। अगला है इट मे बी अ ग्रुप ऑफ चार्ज, ये कई सारे चार्जों का एक ग्रुप हो सकता है। चार चार चार्जेस हों, 4 चार्जेस हों, 5 चार्जेस हों, 15 चार्जेस हों, यानी कि ये एक बहुत सारे चार्जों का ग्रुप भी हो सकता है सोर्स चार्ज। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है
टेस्ट चार्ज, तो नाम से ही क्लियर है, टेस्ट एक ऐसा चार्ज जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर सकें, जिसमें हम परीक्षण कर सकें। तो यहाँ डिफिनीशन है इसका, द चार्ज दैट इज इमेजिनरी एंड गेट अफेक्टेड बाय सोर्स चार्ज इज नोन एज टेस्ट चार्ज। एक ऐसा चार्ज जो इमेजिनरी हो और वो इफेक्टेड हो जाए सोर्स चार्ज से, तो उसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इट मस्ट बी ओनली यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये हमेशा एकांक धनावेश होंगे। इट मस्ट बी वैनिशिंगली स्मॉल, ये बहुत बहुत छोटे होंगे। इट हैज़ नॉट ऑन इफेक्ट, इसका कोई अपना इफेक्ट नहीं होगा। जी दोस्तों, इसका कोई अपना इफेक्ट नहीं होगा। ये टेस्ट चार्ज के ही फीचर्स हैं। मेरा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए, फोर्स के बारे में हमने क्लास 9th के फिज़िक्स में और क्लास 11th के फिज़िक्स में, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, बखूबी आप लोगों को मालूम होगा फोर्स किसे कहते हैं, फोर्स के कितने प्रकार हैं। फोर्स के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दैट एक्ट्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो किसी दो आवेश के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जो किसी दो चार्जों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। फिर से देख लीजिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दैट एक्ट्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस देखे होंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज Q1 है और यहाँ पे कोई चार्ज Q2 है, तो जाहिर सी बात है ये इसे अपनी ओर खींचेगा, ये Q1 Q2 को अपनी ओर खींचेगा, और ये Q2 Q1 को अपनी ओर खींचेगा, है ना। यानी कि कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ये Q2 जो है सो Q1 को अपनी ओर खींच रहा है, और ये Q1 जो है ये Q2 को अपनी ओर खींच रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो किस प्रकार का फोर्स लग रहा है? ये लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स